वही बात जो यहाँ आता है कि तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्म की कमाई। बोले आपने जो पाप और पुण्य किया है केवल वही आपके साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। रोने लगे। बोले जब मैं मर जाऊं तो मेरे अंतिम जनाजे में मेरे दोनों हाथ बाहर रख देना। जब मरा तो अंतिम में उसका हाथ बाहर रखा गया और बोला जा रहा था, जो सिकंदर इतना जमीन जायदाद राज्य के लोभ में करोड़ लोगों की हत्या करके धन कमाया, चला सिकंदर कफन के बाहर खाली हाथ बसाया, कुछ साथ नहीं ले जा पाया। क्या गया? केवल पाप और पुण्य उसके साथ चला गया। तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्म की कमाई। तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्म की कमाई। गए जग से बादशाह भी ऐसे ही चला गया। गए जग से यूं ही हाथ मलते मलते पूरा नहीं गाएंगे क्योंकि कथा फिर बहुत ज़्यादा छूट जाएगी। देखो परसों जो है कृष्ण राम का जन्म भी है, तो जल्दी से जल्दी पहुंचना तो है, प्रयास करते हैं। हरिश्चंद्र तो मालावती जी ने बहुत स्तुति करी और जब आयु पूरी हो गई, आयु पूरी होने के बाद उपबर्हण जी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के और शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के बाद अच्छा देखो भागवत जो पढ़ते हैं, जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं वो तो कुछ बातें बता देते हैं, लेकिन जो अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं वो भागवत के स्वरूप का खंडन करते हैं, बहुत ज़्यादा खंडन करते हैं। आज सुखदेव जी का चरित्र आएगा, उसमें भी हम बताएंगे। ये जो बताते हैं कि ये शूद्रा के पुत्र थे, बताते नारद जी शूद्र के घर में जन्म लिया, ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। किसी शूद्र के घर में जन्म नहीं लिया उन्होंने। द्रुमिल नाम के एक गोप थे। द्रुमिल गोप भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हरिश्चंद्र तो द्रुमिल जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण की तपस्या में ही इनका पूरा समय जाता है। ये गंधमादन के निकट रहा है। इनकी पत्नी भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। यह ब्राह्मण ऋषि श्रेष्ठ कर्ण जी के आश्रम में रहा करते थे। कर्ण जानते हो, पूज्य श्री सौभरी मुनि के पिताजी, उनके यहाँ रहा करते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मवल पुराण। तो वहां पर रहा करते थे। उन द्रुमिल गोप की पत्नी जी का नाम था कलावती।
ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के भीष्मा कलावती जी, और दोनों ही भगवान की कृपा से कण्व ऋषि के आश्रम में रह करके भजन करते थे। कण्व ऋषि गुरुकुल चलाया करते थे, तो उनके आश्रम में बहुत सारे ब्राह्मण के बच्चे रहते थे जो पढ़ते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण देवता का वस्त्र धो रही थी माता कलावती, तो उनके वस्त्र में जाने क्या हुआ था कि वीर्यपात हो गया था, वो चिपक के रह गया था, छूट नहीं रहा था। इन्होंने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छूटा, दांत से खींचा, वो भीतर चला गया। उसी से गर्भ रह गया, गर्भ रह गया क्योंकि वह दिव्य गर्भ था। उसी गर्भ में भगवान श्री नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज द्रुमिल गोप ने कहा अपनी पत्नी से कि देवी, हमारी इच्छा है कि अब मैं जीवन भगवान के भजन में व्यतीत कर दूं। द्रुमिल गोप भगवान के भजन में समय व्यतीत करते हुए और अपना देह त्याग करके कृष्ण में लीन हो। माता कलावती अत्यंत दुखित हो गई और दुखित होकर के रोने लग गई। जब वो रोने लग गई तो एक ब्राह्मण देवता वहां पर गए और उस ब्राह्मण देवता ने इनको माता कह के कहा, माता रो मत, आप हमारे साथ चलो। उनको अपने साथ ले आए, अपने आश्रम में रखा। आश्रम में रहते हुए वो जो 5 साल का बालक था नारद, उसका विधिवत संस्कार आदि हो करके तपस्या करने लग गए। दोनों भगवत भक्त। ग्रंथों में वर्णन आया है इस ग्रंथ के अनुसार कि चतुर्मास के समय 4-4 वर्ष के 4 संत आए। और आप सभी जानते हैं 4-4 वर्ष के 4 संत एक साथ रहे तो कौन होंगे? कौन होंगे? सनत कुमार। सनत कुमार तो छोटे छोटे रहते हैं 4 वर्ष। तो सनत कुमार बहुत सारे ऋषि मुनि महात्माओं के साथ आए। वहाँ पर जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने कहा कि महात्माओं, चतुर्मास का समय है, अभी आप कहाँ भटकेंगे पृथ्वी पर, आप यहीं निवास करो। निवास करने लग गए, भजन करने लग गए। माता कलावती ने अपने पुत्र नारद को कहा कि बेटा नारद, तुम जा करके इनकी सेवा करो संतों की। नारद जी जाते और वहाँ अत्यंत विनय पूर्वक रह करके उनकी सेवा किया करते। महाराज उनके कपड़े धोना, उनके भोजन में सहायता करवाना, उनका कीर्तन करना। इसमें वर्णन आया है कि वो संत लोग 4 प्रहर तक भगवान की कथा किया करते थे। महाराज जहाँ 4 प्रहर कथा हो रही हो वहाँ तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन जाता है। और आजकल एक ऐसी स्थिति घोर कलयुग आ गई है। मेरा सबसे ज़्यादा विरोध क्यों होता है? क्योंकि मैं चिलम नहीं लगाता। संत कहते हैं ये भी कोई साधु। आज आश्रमों में जाओ तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी। आप बच्चा कर बोल बम लगा बंसी, बंसी का नाम और खराब कर दिया। तो 4 प्रहर तक वहाँ पर कथा हुआ करता था और नित्य नियम से 12 घंटे ये कथा सुनते थे। कथा सुनते सुनते इनका हृदय पवित्र हो गया और बोले, हे व्यास जी, मैं बाल्यकाल में भी अति विनम्र था। उन महात्माओं के निकट रह करके उनकी जूठर प्रसादी खाया करता था। उनकी जूठर प्रसादी खाते खाते हृदय अत्यंत निर्मल हो गया। उस निर्मल हृदय से मैं भगवान का भजन करने लग गया। इन्होंने पूछा व्यास जी ने, प्रभु आपका नाम नारद कैसे पड़ गया? कोई कारण तो रहा होगा। तो इन्होंने बताया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी। जैसे ही मेरा जन्म हुआ वैसे ही मूसलाधार बारिश होने लग गई। तो महाराज नारम जलम, नार जल को कहते नारायण, नार ही अयन हो जिसका, घर हो जिसका, वो नारायण। तो नारद, नारम जलम ददाती थी नारद, हमने जल दान किया इसलिए नारद।
दूसरा नार ज्ञान को भी कहते हैं, नारद ज्ञानम ददातीति नारद। और महाराज स्कंद पुराण में नारद नाम की और भी अलग अलग व्युत्पत्ति है, उसका हम विशेष व्याख्या नहीं करेंगे, फिलहाल कथा बढ़ेगी। एक और भी है, ब्रजवासी लोगों का ही अर्थ, बोले नारद, जिसको कोई रद्द ना कर सके जिनकी बातों को, वो नारद है। तो सेवा करने लगे। आखिरकार वो समय भी आया जब वो संत लोग विदा होने लग गए, जाने लग गए। बालक बड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर के रोने लग गया। बोले हे महात्मा, हमें अपने पास से मत ले जाओ, हमें अपने यहाँ ही रहने दो, अपने साथ रख लो। महात्माओं ने कहा बेटा तुम्हारी माँ बूढ़ी है, अकेली है, उसकी सेवा करो। सबसे पहला धर्म है तुम्हारा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता की सेवा करो, उसके बाद आना। तब तक तुम क्या करो? बोले तब तक हम तुम्हें भगवान के स्वरूप का ध्यान बता देते हैं, उस स्वरूप का ध्यान करो। और एक मंत्र प्रदान करते हैं, उस मंत्र का जाप करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान। श्री मीराबाई जी गाते हैं ना, गाएंगे तो नहीं, लंबा लेकिन स्मरण करते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदला, सांवरी सूरत मोहनी मूरत, सांवरी सूरत मोहनी मूरत, नैना बने दिशा, बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदला। ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का ध्यान करो और एक मंत्र का जाप करो। वो मंत्र श्री राधा कृष्ण का दिया हुआ है महाराज, बड़ा दुर्लभ वेदोक्त मंत्र दिया हुआ है। ओम श्रीम नमो भगवते रासमंडले स्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा, ये मंत्र दिया। और एक अलग पुराण के हिसाब से उनको वही मंत्र जी दिया जो ध्रुव महाराज को दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन शास्त्र के अनुसार और बृहद रूप में यही मंत्र दिया है, ओम श्री नमो भगवते रासमंडले स्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा। बोले इस मंत्र का जप करोगे, इस मंत्र के केवल 5 लाख जप करने से, केवल 5 लाख बार मंत्र का पाठ करो तो महाराज जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाए। स्त्री चाहिए स्त्री प्राप्त होगी, पुत्र चाहिए पुत्र प्राप्त होगा, धन चाहिए धन प्राप्त होगा, और कृष्ण की भक्ति चाहिए तो कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं कि हे सौनक जी महाराज, इस मंत्र को लेकर के वह बालक दिव्य सहस्त्र वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए जप कर, जब महाराज जी आदि सदियों की कथा है, अभी की मत समझना कि नारद जी सुना रहे तो कलयुग की कथा हो। बोले इस मंत्र का जप करने लग गए। जप करते करते जब ध्यान परिपुष्ट हुआ, परिपुष्ट ध्यान होते ही ठाकुर जी का रूप की झांकी उनको दिखने लगी। गाते हैं श्री मृदुल कृष्ण जी, हमें दुस्मरण आपको याद है, गले में क्या हाथ में मुरली सोहे, सुंदर आंखों वाला,
हाँ, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पूरा नहीं गाएंगे। तो सुंदर स्वरूप का उनको दर्शन हुआ। दर्शन होते ही वह विह्वल हुए, तभी लोभ हो गया, अदृश्य हो गए ठाकुर जी। वह बालक पीपल की जड़ में विलाप करने लग गया, हे प्रभु, हे कृष्ण, हमें दर्शन दीजिए, ऐसे मत कर पाइए, ऐसे मत सताइए। ठाकुर जी ने आकाशवाणी कही, हे बालक, जो एक बार मैं तुम्हारे दृष्टिपथ में आ चुका हूँ, उसी स्वरूप का तुम बार बार ध्यान करो। तुम्हारे जीवन में कुछ पाप हो गया था, अभी पूर्व जन्म का चरित्र नहीं बता पाए हैं, कभी और अगली बार बताएंगे। बोले कुछ पाप हो गया था, उसके प्रभाव से तुम्हें यह शरीर जब तक है तब तक मेरे दर्शन नहीं होंगे। तुम्हें दर्शन अब अगले जन्म में, अगले कल्प में जब श्री ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके दोबारा अवतार लोगे, उस बार तुम्हें दोबारा से हमारे दर्शन होंगे, और फिर जब तपस्या करके अपने शरीर का अंत कर दोगे, फिर तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो बोले, हे व्यास जी महाराज, इस तरह मैं समय आने पर कल्प के अंत में अपना गोप शरीर छोड़ करके भगवान के ब्रह्मा जी के शरीर में लीन हो गया, और ब्रह्मा जी के द्वारा अगले कल्प में फिर प्रकट हो गया। श्री व्यास जी ने पूछा, महाराज जी, आप ये वीणा लेकर के डोलते रहते, वीणा कैसे प्राप्त हो गया? बोले, सुनो इसकी कथा हम बताएं। एक बार क्या हुआ, एक कौशिक नाम के ब्राह्मण थे, बड़े प्यारे ब्राह्मण थे, और वो कौशिक ब्राह्मण त्रेता काल में, ये आदि सतयुग के बाद, आदि सतयुग समझते हो? नहीं समझते? जैसे अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है, ये तो समझते हो ना? नहीं समझते। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अभी 28वां चल रहा है। आदि सतयुग मतलब पहला सतयुग, पहले चतुर्युग। तो आदि द्वापर में कौशिक नाम के ब्राह्मण हुए, उनका गला बहुत मीठा था, वो बहुत सुंदर संगीत में भगवान कृष्ण के गुण गाया करते थे, और महाराज ताल लय युक्त होकर के मूर्छना, स्वरयोग, बृहद अंतर, श्रुति भेद आदि से इतना सुंदर भगवान का जप। श्री संत भगवान की जय। क्या कह रहे थे? आदि सतयुग स्मरण है? संगीत। तो बहुत सुंदर संगीत में, मूर्छना आदि संगीत में कीर्तन गाया करते थे महाराज। रागों में ना, अगर सुंदर रागों में भगवान का कीर्तन करो तो भगवान की आगे श्लोक में भी बताता हूँ आपको, इसलिए राग आदि सीखने चाहिए। रागों में कीर्तन करो सुंदर मूर्छना आदि के साथ, भगवान बड़े प्रसन्न हो। हमारे बरसाने के निकट एक व्यक्ति गा रहा था। अब गा रहा था तो बरसाने के एक संत, अब नाम नहीं लेंगे हम, वो अच्छा नहीं होगा, वो गए, बोले, अरे कैसा गा रहा है तो ठीक ठाक सीख क्यों नहीं लेता? बोले, हम तो भाव के, भगवान भावग्राही है, भाव के भूखे हैं, उनको सुना रहे। बोले, अरे ससुर, तेरी आवाज़ सुन के हमें अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान को क्या खाकी पसंद आए? बोले, महाराज भाव है तो और अच्छी तरह सीख के गाओ, सुंदर आवाज में गाओ। महाराज रागों में गाओगे, राग स्वतः प्रकट कर देता है, भाव वाणी प्रकट कर देता है। अब प्रातः काल का समय हो रहा हो और प्रात भयो जागो यदुराई, राग से पता चलता है सुबह हो रहा है। रागों में ऐसी अद्भुत चीजें हैं कि
उसको सुन करके महाराज पत्थर तक पिघल जाते हैं। अपने भगवान श्री कृष्ण जिस समय रागों में कुछ गायन करते हैं उस समय कहते हैं महाराज जड़ चेतन सब ठुमकने लग जाता है। एक बार का वो कीर्तन है, वो इतना सुंदर कृष्ण के उसका वर्णन किया है, गाओ समय सुनोगे, कथा तो धीरे धीरे चलेगी। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे रे बठैन जाना, छोटी बठैन चरण पहाड़ी देखिए, जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई सबरे जानवर आ गए, गाय आ गई, बिल्लो आ गया, हिरन आ गया, और वहां खड़े थे तो पत्थर पिघल गए, और ठाकुर जी ने बंसुरी बंद करी, पत्थर जब अकड़ गए उनके चरण चिन्ह आज भी वहां पर छपे हुए। तो महाराज सुंदर स्वरों में ये ठाकुर जी का स्मरण किया करते थे। एक इनको गाता देख करके एक पद्माक्ष नाम के द्विज ब्राह्मण आ गए, उन्होंने कहा महाराज आप हमारे यहाँ गा लिया करो। उनके यहाँ रह के गाने लग गए, और भी 8-10 शिष्य आ गए, वो भी गाने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि कीर्तन हो रहा था, एक बहुत सुंदर विष्णु परायण वैश्य मालव इनको बुला के ले गया अपने यहाँ कीर्तन करने। कीर्तन हो रही थी, राजा के कानों में मधुर स्वर पहुंचे। उस मधुर स्वर को सुन करके राजा ने कहा आहा कितना मीठा स्वर है इसका। उसे बुलाया और बुला करके राजा ने उसे कहा, क्या कहा? राजा ने कहा हे ब्राह्मण, ख्यातमासी तदा तस्य गानं वै कौशिकस्य तत् श्रुत्वा राजसमभेत कलिंगो वाक्यमब्रवीत्। कलिंग देश के उस राजा ने कहा हे कौशिक, तुम्हारी आवाज बड़ी ऊंची है, तुम जो है हमारे गुण को गा। पहले राजा लोग अपना गुणगान गाने के लिए नौकर रखा करते थे, बोले दरबारी गाय हमारे गुण को गा। वो बोले, कौशिक जी ने कहा महाराज आप विश्वास करें,
हमारी वाणी। तच्छ्रुत्वा कौशिका प्राह राजा नाम सांत्वनं। कौशिक जी ने कहा, न जिह्वा में महाराज वाणी च मम सर्वदा हरेरन्त्यमपीन्द्रं वा स्तौति नैव च वक्ष्यति। बोले हे राजन, मेरी जीवा भगवान श्री हरि कृष्ण के अतिरिक्त किसी का गुणगान नहीं करती, मैं नहीं गाऊंगा। तो उनके साथ जो और संत थे बोले तुम लोग ही गा के सुना दो भाई। सभी संतों ने कहा महाराज हम भी किसी का गान नहीं गाते भगवान के नाम। बोले इन सभी को कैद में डालो। सबको पकड़ के कैद में डाला कलिंग देश के राजा ने। और अपने नौकरों को तुम लोग गा, नौकर गाने लगे। बोले सुनना तो पड़ेगा, अब देखिए क्या करते हैं। जितने भी ऋषि मुनि थे, कौशिक राजा, मालव जी, पद्माक्ष जी, कौशिक ब्राह्मण, सबने इतना बड़ा बड़ा लकड़ी लेके कानों में ठोक लिया एक दूसरे। बोले हम ना तो कृष्ण के अलावा कोई चरित्र गाएंगे और ना सुनेंगे, सुनेंगे भी नहीं, कान में छोड़ना। फिर बोले ये नहीं कहते हैं तो इनको इतनी पीड़ा दो कि गाएं। उन सभी ने अपने जीवा के अग्रभाग काट लिए। ये देख करके राजा बड़ा क्रोधित हुआ। इनका सभी सामान लूट करके अब निकल जाओ मेरे देश से। देश निकाला नहीं। सब के सब पहुंचे जंगल में। वहाँ हरि आराधना, जीव है नहीं, कान भी नहीं है, कथा सत्संग कीर्तन तो नहीं हो सकता, परंतु उनके रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा। अद्भुत। महाराज जी ऐसे केवल दो महापुरुषों के विषय में सुनने को मिलता है। एक तो अर्जुन, अर्जुन के रोम रोम से भगवान कृष्ण के नाम की ध्वनि निकलती है। सुना होगा कथा आप लोगों ने, दोबारा क्यों दोहराया। दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु जी इतने अद्भुत थे कि केवल उनके रोम रोम से नहीं निकलता। सुना है झारखंड के जंगल होते हुए जब ब्रज में आ रहे थे तो जब वो कीर्तन करते थे तो वहाँ के शेर चीते भी महाराज हाथ उठा करके अपने झूमते हुए कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए हरि बोल करने लगते। तो इनके रोम कूपों से भी भगवान का नाम निकलने लग गया। समय पूरा हुआ और ये पधार गए। जब पधार गए तो यमराज बड़े भयभीत हो गए कि इनको कहाँ रखा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा इन सबको बैकुंठ लोक लेके चलते। बैकुंठ लोक लेके गए तो ठाकुर जी ने सभी का बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार किया और बोले कि आप लोग अब हमारे राज्य निवास करो। हे मानव वैश्य, तुमने हमारे भक्तों को भोजन कराया, तुम कुबेर बन जाओ। और हे पद्माक्ष ब्राह्मण, तुमने बड़े उत्तम तरीके से अपने घर में रखा, इसलिए तुम गृह देवता बन जाओ, गृहपाल बन जाओ। और हे कौशिक मुनि, आप तो यही निवास कीजिए। नारद जी कहते हैं कि जब वो ब्राह्मण आया हम सभी प्रसन्न थे। उसी समय लक्ष्मी मैया पधारी। हे व्यास जी, लक्ष्मी जी को देख करके सभी खड़े हुए। वो दयामयी माताओं ने सबको प्रसाद दिया, बिठाया। तभी क्या हुआ कि एक बड़ा सुंदर और दिव्य तुम्बुरु नाम का गंधर्व उस सभा में आया। अब उस सभा में आया तो सबके सब सजग होके बैठ गए। आज शास्त्रीय संगीत होगी। लक्ष्मी मैया ने क्या कहा उससे, नारद, हाँ माता। बोले अब यहाँ शास्त्रीय संगीत, तो तुम्हारे यहाँ क्या काम, जाओ बाहर जाना। हमें बड़ा बुरा लगा। नारद जी कहते हैं हमें बहुत बुरा लगा। हमने सोचा कि बताओ माता जी क्या सोच रही हैं। इसमें है रोद मानो मोर विद्वान धिंमामिति चिंतयन् तत्र यत् कृतवान विष्णु तच्छृणुस्व नराधम। बोले हे प्रभु, बोल रहे हैं कि संगीत अगर नहीं आती तो मेरा सब व्यर्थ हो गया। अरे शास्त्र संगीत नहीं आती है तो सुन तो सकते हैं। बताओ लक्ष्मी मैया ने मुझे बाहर कर दिया।
अच्छा, शास्त्रीय संगीत सबको समझ में आती भी कम है। शास्त्रीय संगीत में जब तान लिया जाए, आलाप लिया जाए, मूर्छना ली जाए, तो जिन लोगों को समझ आएगी वो तो कहेंगे वाह वाह क्या बात है, और जिनको समझ नहीं आया वो देखो एक झलक को देता है। मेरे गगा मगन मेरे गगा मेरे गगा रेगा रेगा ममा गमा गमा धरा मदा मदा नी धनी धनी सा। अब इसको सुन के हंसी आएगी कि मजा आएगा? क्या लगता है? अगर सुंदर राग चल रहा हो, जग में सुंदर है दो नाम, तो अच्छा लगेगा, है ना? लेकिन कोई बंदा ये ना गा के ये करने लग जाए, आप कहोगे करंट तो नहीं मार दिया इसको, जो है ना? तो बोले शास्त्रीय संगीत नारद जी तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम बाहर जाओ। परंतु नारद जी को बुरा लगा, उन्होंने कहा कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मैं संगीत नहीं सीख लूंगा तब तक ठाकुर जी के धाम वापस नहीं लौटूंगा। तो रोने लग गए नारद जी। नारद जी रोने लग गए और एक जगह जा करके महाराज अद्भुत तपस्या करने लगे। कहते हैं 1000 वर्ष तक वो दिव्य 1000 वर्षों तक तप करते रहे। तताप घोर तपोरासिस्तपः परम अथांतरिक्षे सुस्राव नारदोसो महामुनि। महाराज जब लंबे समय तक तपस्या करी, कठोर तपस्या करी, तो आकाशवाणी हुई, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम क्यों दुखी हो, क्यों तप कर रहे हो? बोले महाराज हमें संगीत सिखाओ, क्योंकि ठाकुर जी के धाम में भी भेदभाव है। वहाँ संगीत वालों को तो मिल जाता है, आगे बढ़ने का मौका ऐसे नहीं मिलता। तो बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ मानसोत्तर पर्वत, वहाँ उलूक जी गान बंधु जी, उलूक राज गान बंधु निवास करते हैं, उनसे जाकर के संगीत सीखो। ये वहाँ पर गए और जाकर के प्रणाम किया। इन्होंने पूछा किमर्थम भगवान अत्र चागतोसि महामते किम कार्यम ही महामया ब्रह्मण ब्रूहि किम करवाणी थे। किस लिए आए हैं महाराजा? आप तो भगवान के पार्षद हैं। तो बोले महाराज मैं चाहता हूँ आपसे संगीत सीखूं, क्योंकि लक्ष्मी मैया के दरबार में मुझे निकाल दिया गया संगीत न आने की वजह से। इन्होंने बोला बिल्कुल आइए, आपको हम संगीत सिखाएंगे। बोले महाराज हम जानना चाहते हैं आपने संगीत कहाँ से सीखा? बोले एक धर्मपरायण राजा था, बड़ा सुंदर सुंदर यज्ञ करता था। उसने घोषणा करवा दी कि संगीत कोई नहीं बजाएगा, लेकिन एक हरिमित्र नाम के विख्यात ब्राह्मण वो कीर्तन किया करते थे। उनकी आवाज सुन करके राजा ने क्या किया, उसका सामान छीन लिया। राजा के सैनिकों ने ठाकुर जी की मूर्ति फेंक दी और उसे देश निकाला दे दिया। लेकिन ब्राह्मण जंगल में रह के भजन करने लग गया और भजन करके ठाकुर जी के धाम पधारा। तो वो ब्राह्मण जो है हरिमित्र ठाकुर जी के धाम में संगीत के द्वारा भगवान को रिझाते हैं। तो बोले आपको कैसे पता चला? बोले राजा मरा, पुण्य कर्म के प्रभाव से तो ब्रह्मलोक गया, लेकिन भूख लगने लगी। बोले महाराज भूख क्यों लग रही है? बोले तुमने जीवन में हरिमित्र ब्राह्मण को दंड दिया, इसलिए भूख लग रही, जाओ अपना ही मुर्दा खाओ। तो रोज मुर्दा खाता रहा एक मनवंतर तक। उसी ने हमें बताया, तो हमने गान बंधु जी ने कहा हरिमित्र से संगीत सीखी। तो नारद जी उनके यहाँ पर रह करके महाराज दिव्य 60,000 वर्षों तक संगीत सीखते। 60,000 वर्ष तक संगीत सीखने के बाद प्रणाम करके बोले महाराज क्या गुरु दक्षिणा दो? बोले
कि हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी आयु ब्रह्मा जी के समान हो जाए और कल्प के अंतिम में हमें भगवान के चरणों में प्रीति हो, कुछ ना कुछ सेवा मिल जाए। इन्होंने कहा नारद जी ने, नारद उवाच अतीत कल्प संयोगे गरुड़स्तम भविष्यति। बोले हे उलोक जी, आप अगले कल्प में गरुड़ बनोगे। तो यही उलूक चार बंधु जी गरुड़। अब नारद जी ने तो संगीत सीख लिया, भगवान के यहाँ गाने के लिए गए, वहां गाए तो ठाकुर जी ने क्या कहा, नारद जी गा तो बहुत अच्छा लेते हो लेकिन तुम्बुरु जैसा आनंद नहीं आता। उनको बड़ा बुरा लगा, तो इतने लंबे समय सीख आए, 60,000 साल दिव्य वर्ष हो गए और बोल रहे कुछ नहीं आया। वो फिर आए और आकर के भगवान शंकर की तपस्या करी। भगवान शंकर ने भी उनको दिव्य 1 कोटि वर्ष तक संगीत सिखाया। वहां से भगवान कृष्ण के पास गए, सत्यभामा माता ने संगीत सिखाया। फिर जाम्बवती माता ने भी उनको संगीत सिखाया। उसके बाद शिक्षितोऽसि तदा दिव्या रुक्मिण्यापि जगो मुनि ततः स्वरांगना प्राप्य तंत्रियोगम महामुनि। फिर चले गए और जाकर के माता रुक्मिणी जी से 3 वर्षों तक संगीत सीखते रहे। इतना संगीत अद्भुत सीखा, लेकिन उसके बावजूद भी ठाकुर जी के यहाँ जाकर के जब गाए, ठाकुर जी ने कहा, नारायण भगवान क्या रहते थे नहीं, ठाकुर जी ने कहा महाराज संगीत तो बड़ा अच्छा आप गा लेते हो, लेकिन अभी भी तुम्बुरु जैसा नहीं गाते। इनको बड़ा बुरा लगा, मन में अब संकल्प कर लिया कि तुम्बुरु को जब तक हराएंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बचेंगे। और ये विचार करके बहुत तपस्या करी, संगीत सीखते रहे, चले गए भगवान शेषनाग के पास। कहते हैं उनके पास जाकर के वे पूरे 1 मनवंतर तक संगीत का अभ्यास करते रहे और सोचा कि अब हमसे बड़ा संगीतकार कौन, क्योंकि इतना संगीत सीखने वाला कोई भी उस जमाने में नहीं था। लेकिन महाराज एक और अद्भुत बात हो गई। क्या अद्भुत बात हो गई? वो उधर से गुजर रहे थे, संगीत सीख करके आ रहे थे कि उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सुंदर दिव्य नगर है और उस नगर में बड़े सुंदर सुंदर लोग हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग। लेकिन हर व्यक्ति हर सुंदर लोगों के, इसमें वर्णन में आया है कंकणगिरी, उस सुंदर लोक में सबके सब जितने हैं, कोई आड़े, कोई तिरछे, कोई टेढ़े, कोई कुबड़े, मुंह सबका सुंदर लेकिन शरीर सबका टेढ़ा हुआ। नारद जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने पूछा, अरे आप लोग कौन हैं? किम देवा उपदेवा वा यूयम किम ऋषि सत्तमा वादित्र सहिता सर्वे रम्य ज्ञान परायण। हे राघव, आप मतलब हे दिव्य लोगों, आप बड़े सुंदर गा रहे हैं, आप लोग कौन हो और टेढ़े कैसे हो? राघव ने महाराज कहा, क्या बताएं, हम एक महात्मा के कारण टेढ़े हो गए। किसके कारण? राघव ने कहा, महादुःखं मुने जात मस्माकं तनुषुश्वतः तस्याग्रे कथनीयं वे दूरीकर्तुं च यः क्षमा। बोले हे मुनिदेव, एक महात्मा के कारण हमारा शरीर बिगड़ गया। कौन महात्मा? बोले आजकल एक नया गायक आ गया है मार्केट में, नारद, और वो जो है सुबह का राग शाम को, शाम का राग सुबह को, तो महाराज कभी का कभी गाता है। उसके गाने की वजह से हम टेढ़े लग रहे हो। महाराज जी दूसरे नंबर पे हम मान मंदिर के गायक, कोई भी राग कभी भी राधे कृष्ण गाते हैं। तो बोले कि अच्छा आप लोग ठीक कैसे हो गए? बोले ठीक तब हो सकते हैं जब तुम्बुरु श्रेष्ठ अपने तानपुरा में वीणा में स्वर भर करके राग गाएंगे, तब हम सुंदर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना सुनते ही इनका अभिमान गलित हो गया। इन्होंने सोचा लगता है तुम्बुरु जी से भी सीखना बाकी है।
अभी तक तुम गुरु जी को हराना चाहते थे, चिढ़ हो गई, द्वेष हो गया था। ये गए तुम गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, हे तुम गुरु जी, हमें आपसे संगीत सीखना है। तुम गुरु जी ने तुरंत दंडोत की, महाराज क्या बोल रहे हो? बोले आप जितना संगीत जानते हैं उतना संगीत कोई भी नहीं जानता। बोले वो जो लीला आपने देखी, ठाकुर जी बस आपका अभिमान विकलित करना चाहते थे, द्वेष समाप्त करना चाहते थे, इस कारण से वो लीला हुई है। फिर तुम गुरु जी और नारद जी दोनों को एक साथ वहाँ पर बुलाया गया और वहाँ पर महाराज दिव्य सुंदर स्वरों में कीर्तन हुआ। लोग भी कीर्तन करें और इस चरित्र से आगे बढ़ेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे
और प्रसन्न होकर के इधर उधर देखने लगे, क्या दे दे नारद को, क्या दे दे नारद को। माता लक्ष्मी जी एक वीणा रखती थी सुंदर सा। बोले बेटा नारद मैं बड़ी प्रसन्न हो गई हूँ, और तो फिलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लो तुम ये वीणा रखो। और उसी समय वो वीणा उनको दे दिया। और महाराज तभी से नारद जी वीणा पे निरंतर कीर्तन गाने लगे। बंगाली भाषा में पद गाया करते थे नारायण गोस्वामी महाराज, नारद मुनि बजाए वीणा, याद है? तो बड़ा सुंदर हो गाते थे। नारद जी ने कहा हे व्यास जी इस तरह हमें वीणा की प्राप्ति हुई। तो नारद जी कहते हैं कि आप भी भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान के ध्यान मात्र से ही आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का तत्व पता चल जाएगा। और जैसे तत्व पता चल जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिखने लग जाओगे। बोलो श्री नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी का चरित्र पसंद आया नहीं आया? अच्छा लगा? ग्रंथों में कई जगह इनका वर्णन है, भागवत में थोड़ा संक्षिप्त है, थोड़ा सा हरि शरणम हरि शरणम। उसके बाद ये सुनाते हैं कि जब अभिप्राय नारद जी का सुन लिया व्यास जी, नारद जी चले गए। उसके बाद महाराज नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी और रचना करके अपने पुत्र को पढ़ाया। बोले महाराज समझ नहीं आया कुछ बात। अपने पुत्र को उन्होंने भागवत कैसे पढ़ा दिया? क्योंकि हमने तो ऐसा सुना है कि सुखदेव जी तो पैदा होते ही जंगल में चले गए। बोले कि भगवान की लीला इतनी मधुर होती है तो वो बड़े से बड़े जो ज्ञानी हैं उनको भी अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरे। बोले कि जो ज्ञानी है, जिनके अविद्या की गांठ खुल गई है, जो हेतु रहित भक्ति करते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके भी हृदय को भगवान की लीला खींच लेती है महाराज। सुखदेव जी का चरित्र आगे सुनाएंगे प्रसंग आने पर। हम सोच रहे पूरा ही सुनाएंगे, थोड़ी संक्षिप्त क्यों सुनाए। तो बोले कि परीक्षित जी को आगे चल के सुखदेव जी ने भागवत सुनाया। बोले परीक्षित जी को क्या पड़ी थी भागवत सुनने की? अब यहाँ से आपका श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा प्रारंभ होती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे तो प्रथम स्कंद प्रवेश कर गए थे, 7वां अध्याय, लेकिन यहाँ से पहले कथा प्रारंभ नहीं, अब कथा प्रारंभ होती है। बोले देखो समझ में आ रही है कथा? नहीं आ रही है? उस समय ऐसा समय था कि दुर्योधन ने अधर्म पूर्वक युद्ध किया। इसको संक्षिप्त सुनाएंगे। अधर्म पूर्वक युद्ध किया, परंतु धर्म पूर्वक युद्ध किए हुए पांडवों से हार गया और उसके सभी भाई मारे गए, एक भाई छोड़ के। किसको छोड़ के पता है? धृतराष्ट्र का एक बेटा अंतिम समय तक जीवित रहा। कौन? युयुत्सु, जो पांडवों की ओर मिल गया था पहले, यहाँ टीवी में भी देखा होगा, मिल गया। तो
युयुत्सु नाम था। तो दुर्योधन जो है डर के मारे अपनी गदा लेकर के वरुण विद्या के द्वारा ब्रह्म सरोवर में भीतर प्रवेश कर गया अपने प्राण बचाने के लिए। देखो प्रसंग चल रहा है तो एक बात और बोलो। एक कथा बड़ी प्रचलित है, आप सभी ने सुना होगा कि वो अंतिम में गांधारी माता के पास गए और बोले मैया हम तो मरने वाले हैं, कुछ करो। तो मैया ने पट्टी खोल दी, आंख के तेज से पूरा शरीर वज्र हो गया। कृष्ण ने केला का पत्ता पहना रखा था, जंगा वज्र में। सुना है ना, ये झूठी दंत कथा है। महाभारत में कहीं वर्णन में नहीं है, भागवत में भी नहीं, महाभारत में। मेरे पास 1 लाख श्लोक का 6 खंड का महाभारत है, एक श्लोक में भी इसका वर्णन नहीं कहीं है। जैसे हमने कुछ दिन पहले बताया था कि सुदामा जी की बताई वो घटना कि सुदामा जी ने जंगल में जब बारिश हो रही थी, कृष्ण को चना नहीं दिया, खुद ही खा गए। बिल्कुल झूठी बात, कहीं वर्णन में नहीं माना, कहीं नहीं, भागवत में नहीं, कहीं नहीं, ब्रह्मवैवर्त में भी नहीं। ये मनगढ़ंत लीला 2 लोगों ने बनाई है, एक तो रासलीला वालों ने और दूसरा व्यास लोगों ने मनोरंजन के लिए। तो ये कथा नहीं आती कहीं। तो वो जल के भीतर प्रवेश कर गए। भीम के गुप्तचरों ने पता लगाया, भगवान कृष्ण को बताया, सभी 5 भाई वहां पर गए और जाकर के आवाज लगाई, ए दुर्योधन बाहर निकल और आकर के युद्ध कर। दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर भैया हमने ये राज्य आपको दिया, मुझे युद्ध करने की चाहत नहीं। बोले वाह भाई, इतना बड़ा युद्ध करवा दिया, केवल 5 गांव मांग रहे थे वो नहीं दिया, मेरी पत्नी को नंगी करने का प्रयास किया, पितामह तक की हत्या करवाने में, गुरु की हत्या करवाने में सहायक बने, मामा शल्यराज को समाप्त करवाया, पूरे कुरु वंश को समाप्त करवा दिया। अब कह रहे ले लो जी, हमें नहीं चाहिए, अब तो बैरागी आ गई। एक व्यक्ति बोल रहा था हमें रबड़ी पसंद है, मैं रबड़ी का त्याग कर दिया। तो पता करने गए, भाई रबड़ी का त्याग कर दिया, कितना बड़ा, पता चला भीख मांग के खाता है। अरे जब रबड़ी त्याग तब करोगे जब तुम्हारे पास हो त्याग करो तब तो बात है। अब कुछ नहीं है, त्यागी बने फिर रहे, कहते मरकट बैरागी। बंदर पत्नी में आ सकते नहीं, बच्चे में आ सकते नहीं, कपड़ा पहनते नहीं, घर बनाते नहीं, तो क्या उससे त्यागी बैरागी कह के गुरु बनाओगे? बोले तुम्हें उस समय शर्म नहीं आई? भगवान कृष्ण ने फटकार लगाई, अब युद्ध करो। महाराज बेचारा था तो भले ही पापी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कायर हो, तुरंत गदा लेके निकला और बोले कि भाई तुम 5 हो में। युधिष्ठिर महाराज ने बोले कि तुम्हें जिससे लड़ना हमारे भाइयों में से उससे लड़ो। मैंने कहा ना वीर था, कायर नहीं था, नहीं तो चुन लेता, नकुल को देता, 2 गदा खत्म कर। तो उसने कहा मैं भीम से लड़ूंगा। बोले ठीक है, गदा युद्ध आरंभ हुआ भीम से। महाराज दोनों का अभ्यास बहुत उत्तम था। वर्णन में आया है 1 लाख मन भार का गदा था, 1 लाख मन की गदा। अभी 80 किलो का महाराणा प्रताप जी का भाला रखा हुआ है। महाराज जी मारने गए तो मारना छोड़ो, किसी को ऐसे भी दे दे भाई भाला से मार, तो बंदा मर जाता। आज उठा नहीं पाएगा, लड़ना तो दूर की बात। तो गदा जब एक दूसरे के शरीर में टकराती थी तो चिंगारियां उठती थी, इतना मजबूत था। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, और इशारा क्योंकि गदा युद्ध में नियम होता है कि जंग मतलब कमर से नीचे प्रहार नहीं कर सकते। तो बोले इसका पूरा शरीर वज्र का है, पूरा शरीर शुरू से अंत तक वज्र का है। लेकिन आप लोगों को पता होगा जब अभ्यास करवाते हैं गुरु लोग मारते हैं लठ से, यहाँ नहीं मारते, यहाँ पर मार नहीं, तो ये कमजोर रहता है और धारदार रहता है। लाठी जो सिखाता हूँ कि यहाँ मारते नहीं, मजबूत बनाते। तो वहाँ पर मार करके जंघा तोड़ दी, सिर पे पैर रख के कुचला भीम ने और कहा मूर्ख कहेगा तेरे कारण पूरे कुल का नाश हुआ।
युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत उसका पैर हटाया, बोले ये एक बार राजसूय यज्ञ किया है इसने, ये राजा रहा है, अपमान मत करो। बलराम जी महाराज आए, वो भी युद्ध देख रहे थे, वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा मैं दुर्योधन की हत्या कर दूंगा, इसने युद्ध का नियम कैसे तोड़ा? हाँ भीम नहीं, हाँ भीम की हत्या कर दूंगा, नियम कैसे तोड़ा? कृष्ण ने तुरंत पकड़ा, बोले भैया आपकी गलत बात है। जिस समय अर्जुन आया था कहने के लिए कि युद्ध धर्म युद्ध आरंभ है, आप आइए, उस समय आपने कहा हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, अब आगे ज्ञान देने के लिए। महाराज जो युद्ध में ना गया उसे ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। बैठे बैठे बोलते रहना कि मोदी ने ये बुरा किया, योगी ने ये बुरा किया, वोट तक देते नहीं सके, बोलते बुरा किया, बैठे बैठे मतलब ज्ञान बताते रहते। जो धर्म में साथ नहीं देता उसे बोलने का भी अधिकार नहीं है। देखो जमाना बड़ा खराब है, प्रसंग इस बात बताइए। अभी की जनसंख्या काउंटिंग में भारत जनसंख्या में चाइना से भी बताते हैं 56-57 करोड़ ऊपर निकल गए, लाख ऊपर निकल गए। और जनगणना के हिसाब से 40 करोड़ से ऊपर जनसंख्या मुसलमानों की हुई है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, गूगल में चेक कर लेना। थोड़ी सी और जनसंख्या इनकी बढ़ी, इनकी सरकार है। हम हिंदुओं में एकता नहीं है। अरे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो धर्म की रक्षा के लिए वोट तो कम से कम दे दो जाके। महाराज हिंदू वोट देने के लिए घर से नहीं निकलते। महाराज ताजा उदाहरण बताओ, पंजाब में अलगाववादी हिंदुओं को मार रहे थे, ये कौन सा खालिस्तानी अलगाववादी। पंजाब में 40% हिंदू हैं, 6% वोट मिला भाजपा। 6% वोट दे के और 40% लोग सोचते हैं कि भाजपा रक्षा करने आएगी। कैसे करेगी? तो ऊपर से तो नहीं अधिकार जमा सकते ना, राज्य के सरकार नहीं जमाने देगी। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो वोट तो दो, ताकि सरकार जो है धार्मिक रहे, वरना तो धर्मनिरपेक्ष सरकार होती है महाराज, सेक्युलर। वो 100 करोड़ के हज हाउस बनाएंगे और क्या बोलेंगे, क्या कोई प्रमाण है राम मंदिर वहीं था, कोई प्रमाण है राम का जन्म वहीं हुआ। महाराज आज के समय में अगर अभी समय है, जग जाओ, समझ जाओ, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो वोट देके एक धार्मिक राजा को चुन लो। नहीं तो ऐसा समय आने में समय नहीं लगेगा जब घर में बैठे बैठे भयभीत रहोगे कि कब कौन आके मारे। महाराज जी कोई नई बात है, दिल्ली दंगा हुआ, कितने हिंदुओं को मार दिया। इस समय केरल में क्या हो रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां आपके धर्म की सरकार नहीं। देखो मैं भाजपावादी कांग्रेसवादी नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने कहा है जो धर्म का साथ देता है उसका साथ दो। अगर तुम धर्म का साथ नहीं दोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तुम वोट देने भी नहीं जाओगे, फिर बोलोगे मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, योगी ने ये नहीं किया, योगी ने वो नहीं। तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? अपने घर में से बाहर निकले और निकल करके गए दुकान वाले को, बोले हमें बैंड बाजा ले जाना है। किसका? बोले शाहिद बैंड, शाहिद का तो बैंड ले। भोजन बनवा रहे हैं तो चांद मियां खान को, कैटरर को बुलाया शादी में, बैंड बाजा बजाने वाला मुसलमान बुलाया, भोजन रसोईया मुसलमान बुलाए, सब्जी मुसलमान के यहाँ से खरीद के ला रहे, घर मुसलमानों से बनवा रहे और फिर बोल रहे कि हिंदू आत्महत्या कर रहे हैं। हिंदू के सारे व्यवसाय छीने जा रहे हैं। एक नाई नहीं मिलता है यहाँ पर, क्या नाम है, कोसी में मुल्ले ही मुल्ले नाई के रूप में बैठे हुए। क्यों बैठ गए? क्योंकि तुम्हें क्या सिखाया गया? पढ़ो लिखो, बुद्धिमान बनो, नौकर बनो, नौकरी ढूंढो। तुम पढ़ लिख गए, अपने पूर्वजों का धंधा छोड़ दिया। एक साधारण नाई भी 1 लाख से कम महीना नहीं कमाता, पता कर लो जाकर के। लेकिन हम लोगों ने अपने पूर्वजों के दिए हुए धर्म संस्कार को भूलते चले गए। आपको पता है बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? जितनी शिक्षा बढ़ रही है उतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे बाबा ये क्या बात बोल रही है, शिक्षा से बेरोजगारी? बिल्कुल सही बात। 12-14 साल महाराज जी पढ़ा के गधा तैयार करके बाहर करती यूनिवर्सिटी में।
एक बच्चा MA MSc कर लिया, M.Com कर लिया और नौकरी नहीं मिला, गधाई तो है। उसे बोलो कि भैया तुम गोलगप्पे बना लोगे? नहीं। अच्छा तुम पेंटर का कार्य कर सकते हो? बोले नहीं। कारपेंटर लकड़ी का? नहीं। भोजन बना लोगे? नहीं। पटरी बना लोगे? नहीं। मकान बना लोगे? नहीं। क्या कर सकते हो? बोले मेरे पास डिग्री। तो उसको नमक मिर्च डाल के घोर करके पी जाओ। ये जितनी ज्यादा शिक्षा बढ़ रही है उतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों बाबा? आपके जमाने में नौकरी ढूंढने कोई बाहर जाता था? कुम्हार का बेटा मटका बना बना के आराम से जिया। भंगी का बेटा साल भर काम किया, साल के अंत में 2 बार। किसान लोग इतना अनाज हर कोई भंगी के लिए निकालता था कि उसका आराम से पेट पल जाता। नाई के लिए निकालते थे, नहीं नाऊ कहते, नाऊ के लिए निकालते थे। महाराज मंदिर के लिए निकालते थे, अपने पुरोहित के लिए निकालते थे, यहाँ तक कि गाय के लिए निकालते थे और सब सुखी जी रहे थे। फिर किसी के दिमाग में कीड़ा सूझा और केवल हिंदुओं को पढ़ाया कि साक्षर बनो। आपको पता है मुसलमानों को ये नहीं पढ़ाया। मुसलमान का बच्चा आपको कोसी में नौकरी करता मिल जाएगा। हर दुकान पे मुसलमान के बच्चे कला सीख रहे हैं। 10 साल होने को आपको कोई नौकरी नहीं देगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। हर जगह मुस्लिम का राज हो चुका हो। कोई इस बात को दिमाग में नहीं लाता। हर व्यवसाय छीना जा रहा है हिंदुओं से। और क्यों? हिंदू का बच्चा काम करे तो हिंदू लोग ये काम करवा रहे हो बच्चे से, पढ़ाओ लिखाओ, गधा बना। ऐसे कैसे काम चलेगा? वो डिग्री लेकर के नौकरी ढूंढता फिरेगा तब मजा आएगा ना। महाराज जी सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना या होटल की बता रहा हूँ। अग्रसेन चौक होटल में है, वहाँ पर एक व्यक्ति इंजीनियर है, M.Tech कर रखा है, गोलगप्पे टिक्की का ठेला लगाता है, 22 लाख रुपए महीना कमाता है। पता कर लेना जाता है। वो छोड़ो, एक चाय वाला है, MBA चाय वाला, यूट्यूब पे सर्च करके देखना, 15-20 लाख रुपए महीना कमाता है चाय बेचने। आपने समझ क्या रखा है इन लोगों को? ये कोई छोटे मोटे हैं? इन लोगों का घर जाके देखना, आपसे ज़्यादा अच्छे टाइल वाले घर मिल जाएंगे, आपसे ज़्यादा अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे। हम सभी बिजनेस करने में शर्माते, और ये महाराज हम तो जाट हैं। क्या करोगे फिर? जाट शब्द का क्या करोगे? हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हो तुम चपरासी बन करके 35-40 हज़ार सरकारी नौकर बन जाओगे, लेकिन अपना कोई व्यवसाय होगा वो नहीं करोगे। संस्कृत अपने बच्चे को नहीं पढ़ाओगे। देखो मेरा किसी जाति से द्वेष नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को तो कहा है ना भागवत करने को। ब्राह्मण का बच्चा नीचे बैठ करके साउंड लगवा रहा है, ढोलक बजा रहा है, काम वो भी बुरा नहीं है, लेकिन ऊपर किसको बिठा रखा है? ऐसे बच्चे को जो भागवत का अधिकारी नहीं है। हमने कल कहा था ना, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा एतद् वक्ता लक्षण। बोले विरक्त होना चाहिए वैष्णव, विप्र होना चाहिए। अब आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। हिंदुओं के ही दिमाग में ये कीड़ा घुसाया गया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। पढ़ लिख करके नवाब बनोगे। 60,000 बच्चे रोज पैदा होते महाराज जी भारत में। देख लेना आंकड़ा, 60,000। इस समय आप लोग 140 करोड़ से भी ज्यादा है पूरे भारत की जनसंख्या। 60,000 रोज बच्चे पैदा होते हैं। इतनी सरकारी नौकरी रोज पैदा कर पाएगा कोई? कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है आपको। अपने पैरों पे खड़े होने के लिए खुद का बिजनेस कीजिए, छोटा कीजिए लेकिन बिजनेस कीजिए। दुकान खोलिए, नाई हो तो नाई का काम करो, नहीं आता है सीखो। कुम्हार हो दोबारा से मिट्टी के बर्तन बनाओ, बेचवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम जितने परिवारों के पास जाते कहते हैं मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाओ। महाराज जी एल्युमिनियम बनता है सिल्वर बॉक्साइट से, उसमें जो भोजन बनता है उसमें 97% माइक्रो न्यूट्रिएंट समाप्त हो जाते हैं, शरीर में लगेगा ही नहीं। आजकल एक बीमारी है घुटना दर्द, क्यों होता है? नई उम्र में भी हो रहा है एल्युमिनियम के कारण। पुराने जमाने में लोग मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते, मिट्टी के बर्तन में खाते, पीतल कांसा तांबा सब भूलते जा रहे हैं। सब क्यों भूलते जा रहे हैं? अपने धर्म से टूट गए हैं, अलग हो गए।
तो कहने का तात्पर्य है, भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ दादा, आप अगर युद्ध में न्यूट्रल रहे, सेक्युलर बन के रहे, तो अभी भी चुपचाप घर चले जाते। बोलने का क्या अधिकार है आपको? जिस समय अभिमन्यु मारा गया उस समय आप नहीं बोलने आए। जिस समय द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था उस समय बोलने का मुंह नहीं खुला। और अब आगे धर्मध्वजी बन करके, धर्माचार्य बन करके चुपचाप चले जाओ। बलराम जी ने आदर किया, वहां से चले गए। ये घर में आए। कौरव सेना में 3 लोग बच गए थे। वो 3 लोग थे कृपाचार्य जी, कृतवर्मा जी, अश्वत्थामा। तीनों देखने आए दुर्योधन को। दुर्योधन की दशा बहुत बिगड़ी पड़ी थी, जांग टूटा था, हाथ में भी चोट, पैर में भी चोट, गीदड़ आदि जीवित ही मांस खींच खींच के ले जा रहे थे, किसी तरह वो भगा रहा था। ये आए, इन्होंने कहा अब हमारे लिए क्या आ गया है? बोले मैं अश्वत्थामा को सेनापति बना। सेना नहीं है, 3 लोग हैं, सेनापति बनाता हूँ। क्या करना है? बोले 5 पांडव का सिर काट के लाओ, मार दो उसे। महाराज जो पापी जीव होते हैं ना, अंतिम समय तक भी वो सुधरते नहीं। महाराज ये घटना बताऊं, एक जगह ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तो स्वयंसेवक के साथ हम भी चले। वहाँ कई लोग लेटे पड़े थे, मरे पड़े थे। एक व्यक्ति ने आँख खोली, वो हालत खराब थी उसकी, बगल वाले की जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, छाती पर रखा, मर गया। वृत्ति कैसे खत्म हो गई? पाप की वृत्ति। मरते मरते भी कह रहा मारो उसे। अब इन्होंने विचार किया कैसे मारे। इधर भगवान कृष्ण सभी बात जानते थे। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि चलो आज यमुना किनारे निवास किया जाए। द्रौपदी माता और इनको लेके यमुना किनारे चले गए। इधर एक औचनी मात्र सेना वहां बची थी। धृष्टद्युम्न आदि वहीं पर सो रहे थे। बोले कैसे करे? तो ये अश्वत्थामा बड़ा दुखी था। तब तक रात्रि के समय उसने क्या देखा? एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए। एक उल्लू आया और आकर के सभी कौवों को मारने लग गया, क्योंकि कौवों को रात में दिखता नहीं, और मार मार के गिरा दिया। समझ गए, शिक्षा ले ली, अच्छा रात्रि में हमला। इन दोनों को लेके गए और कृतवर्मा को और कृपाचार्य जी को द्वार में रख दिया। खुद भीतर जाकर के जितने सैनिक थे उनके छावनी में आग लगा दी और सबको पीट पीट करके मारने लग गए। 5 जो पुत्र सोए थे पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्र, वो भी दिखने में पांडवों जैसे, उनका भी गर्दन काट के ले और लाके दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन कहते हैं भीम का सिर लिए, बड़ा जो था, और जोर से दबाया, टूट गया, फूट गया, रोने लगा। रो करके दुर्योधन ने कहा कि भीम इतना कमजोर नहीं हो सकता, उसके सिर पर हम गदा मारते थे तो गदा टूट जाते थे, इतनी आसानी से टूट गया, ये मेरे पुत्र का है। बोले अश्वत्थामा बड़ा गलत किया, हमारे कुल के पिंड देने वाले को भी नहीं छोड़ा, यही तो 5 बचे थे और तो कोई था ही नहीं, ठीक नहीं किया। ऐसा कहते कहते बेचारा रो रो करके मर गया। इधर प्रातः काल जब अर्जुन आदि आए, द्रौपदी ने देखा तो विलाप करने लग गई और बिलक बिलक के रोने लग गई। उनके रोने का स्वर सुन के पांडव आए और पांडवों ने देखा क्या हुआ, तो बोले हमारे 5 पुत्रों का वध हो गया है। जब वह फूट फूट के रो रही थी तो अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं अभी अश्वत्थामा का सिर काट के लाता हूँ, तुम उसके ऊपर पैर रख करके अपने चरण धो। ठाकुर जी को लिए और भीम को लिए साथ में तेजी से दौड़े। इधर अश्वत्थामा को पता चला, भागा बेचारा सिर पे पैर लेकर, बहुत अधिक दूर भागा, उसे लगा ये नहीं छोड़ेंगे, तुरंत रथ से कूदा और ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया और स्मरण करके पांडवों के ऊपर छोड़ दिया। ठाकुर जी से अर्जुन ने पूछा प्रभु ये कौन सा अस्त्र है? बोले बेटा ये ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि तुमने पूरे जीवन में चलाया ही नहीं, पता तो है तुम्हें लेकिन उपयोग नहीं किया, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा है। बोले प्रभु क्या करे? बोले मंत्र से वापस खींच लो। मंत्र से खींच लिया, अश्वत्थामा को पकड़ा और बांध दिया।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा ली कि इसके मन में ब्राह्मणों के प्रति भाव है कि बोले अर्जुन ये दुष्ट अधम है, इसको मारना, और तुमने द्रौपदी से यही कहा है उसका सिर काट के लाओगे। बोले प्रभु ले चलते हैं, द्रौपदी जैसा चाहे वैसा कर लेगी। वहां लेकर के गए, द्रौपदी जी ने देखा पशु की भांति बंधा हुआ है, निंदित कर्म करने के कारण मुंह नीचे करके बैठा है। वो तुरंत उच्चारण करने लग गई, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयम। बोले अरे छोड़ दो, ये तुम्हारे गुरुपुत्र गुरु जी के बालक है, गुरु स्वरूप है, इनको मत मारो। पर भीम बड़े क्रोधित थे। भीम बोले हम नहीं छोड़ना चाहते, हम तो मारना चाहते हैं। युधिष्ठिर बोले कोई बात नहीं। द्रौपदी के साइड में युधिष्ठिर हो गए और भीम के पक्ष में कृष्ण हो गए। मारना तो जरूर चाहिए इसको, यह आदत आई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरे शास्त्र के वचन का पालन करो। मैंने शास्त्र में कहा है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो तुम पालन करो। तो समझ गए वो कि ब्राह्मण को या पूज्य पुरुष को अपमानित कर देना ही मृत्यु समान होता है। धन छीन लेना, अपमानित कर देना। तो उन्होंने सिर में एक मणि थी अश्वत्थामा के, वो निकाल लिया और निकाल करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा व्यास जी के पास आया रोता रोता, बोले व्यास जी ऐसा ऐसा किया, बताओ गलत किया। तो बोले भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बच्चों को क्यों मारा सोते। बोले दोबारा से मारे। तुरंत पाशुपतास्त्र या ब्रह्मास्त्र लिया और लेकर के छोड़ दिया कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वो मर जाए। भगवान श्री कृष्ण जा ही रहे थे, तब तक उत्तरा रोती हुई आई और चरणों में गिर पड़ी, मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान में देखा, अंगूठे के बराबर रूप धारण करके गर्भ में चले गए, उत्तरा के बालक की रक्षा कर रहे, और दूसरे रूप से व्यास जी के पास अश्वत्थामा को शाप दिया, मूर्ख, एक बालक हत्या करने का पाप करता है, जा तुम्हें कोढ़ हो जाए और 5000 वर्ष तक तुम्हें कोढ़ दे। अश्वत्थामा दुखित होकर व्यास जी के चरणों में गया। व्यास जी बोले निकल जाओ यहाँ से, तुम पापी जी हो। निकल गया, 200 वर्षों तक भटकता रहा, आखिरकार रोने लग गया नारद जी के चरणों को पकड़ के, प्रभु रक्षा करो, बड़ी पीड़ा है। नारद जी ने कहा श्री राधा रानी सरकार ही एक ऐसी है, आदि पुराण की कथा, जिनके कृपा से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जो आज पिसाया है ना, पिसाया पिशावर, वहां पर आकर के उसने कई वर्षों तक राधा नाम का उच्चारण करते हुए राजा सुयज्ञ के द्वारा प्राप्त श्री राधाये स्वाहा इस मंत्र का जप किया। राधा रानी प्रकट हुई और प्रकट होकर के बोले पुत्र मांगो क्या वरदान मांगो। बोले माता हम तो चाहते थे कष्ट से निवृत्ति, अब आपका दर्शन करके हमें लगता है कि नहीं, हमें तो ब्रज में वास है। बोले तुम ये कृष्ण ने कहा रे इसको शाप मिला है। बोले देखो जी तुम रहने दो, तो शरण में आ गए, माता पिता से ज्यादा दयालु हो। तो हाँ, इसका तो हो गया अश्वत्थामा का। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसकी रक्षा करी और रक्षा करके चल पड़े। माता कुंती ने चरणों में पड़ गई और पढ़ करके प्रार्थना की, हे प्रभु आप रुक जाओ, आप अभी मत जाओ, आपके बगैर हमारा जीवन ऐसा होगा जैसा बिन जल के बिना मछली रहे। बड़ी सुंदर कुंती स्तुति गाई है इन्होंने कहा हे प्रभु आप समस्त जीवों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, एक रस स्थित है। मुझ अबोध अबला नारी क्या आपका वर्णन करेंगे, आपने हमेशा मेरी रक्षा की। महाराज यहाँ पर पूरे जीवन में जब जब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करी तब तब का स्मरण किया। बोले हमारे पुत्र विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना ददत् सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो द्रोण्यस्त्र पश्चास्म हरे
विरक्षिता। बोले महाराज विष हमारे पुत्र भीमसेन को चिरने के कारण दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिला दिए। दुर्योधन विष मिश्रित लड्डू खा करके बीमार पड़ गया, मूर्छित हो गया, उसे पकड़ के यमुना में डाल दिया। आपने मेरे पुत्र की रक्षा करी, यमुना में बहते हुए वो नागलोक गए, वहां नागों ने उसे डसा, उनका विष समाप्त हो गया और आपकी कृपा से ही वो बच कर के आ गए। बोले महाराज जिस समय लाक्षागृह षड्यंत्र करके मुझे और मेरे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया, उस समय आपने रक्षा करी। हिडिंबा दैत्य से रक्षा करी, द्यूत सभा में दुष्टों से रक्षा करी। महाराज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी हमारी रक्षा करी। आप रक्षक भगवान की महिमा कैसे गा सकते हैं? बोले हे प्रभु जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तब आप हमसे मिलने आए हमेशा। बोले प्रभु मेरे मन में तो ये विचार आ रहा है विपदा शंतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत। बोले जब जब विपदा आती तभी तभी आप आते। तो महाराज ऐसी कृपा करो कि हम पे विपदा आती ही रहे। बोले भगवान कृष्ण मैया द्रौपदी बुआ विपदा से पेट नहीं भरा, पैदा हुई बाप छूट गया, बाप था पृथव्य, चली गई कुंती भोज के यहाँ, थोड़ी बड़ी हुई विवाह हो गया, पति मर गए, पति सुख नहीं भोग पाया, पुत्र हुआ धृतराष्ट्र मरवाने पे तुला हुआ बार बार, थोड़े पुत्र बड़े हो गए वनवास हो गया, वहां से आए युद्ध हो गया, युद्ध के बाद तुम्हारे नाती पोता सब मर गए, अब भी तुम्हें कष्ट चाहिए। बोले प्रभु जो कष्ट आपकी प्राप्ति कराने वाला है वो कष्ट चाहिए, ऐसा कष्ट नहीं चाहिए जो आपकी प्राप्ति ना कराने वाला हो। तो बोले हे प्रभु आप निर्धनों के धन हैं, माया का स्पर्श भी आप में नहीं हो सकता, प्रभु हमें छोड़ करके नहीं जाओ। बोले बुआ अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, कैंसिल की यात्रा। घर में गए तो देखा कि युधिष्ठिर महाराज बेचारे बड़े उदास। युधिष्ठिर जी से पूछा आप क्यों उदास हैं, क्यों दुखी हैं? बोले महाराज मैंने अपने स्वार्थ के कारण अपने पितामह आदि सभी की हत्या करवा दी, कोई भी जीवित नहीं रहा। जो राज्य कभी न कभी नष्ट ही होगा उस राज्य के लिए मैंने अपने सभी सगे संबंधियों की हत्या कर दी। एक स्क्रीनशॉट भजन का खींच के रखा था, अभी टाइम देखा तो स्क्रीनशॉट 1:30 बजे का था, मुझे लगा अभी तो 1:30 बजे है तो काफ़ी कथा होगी, अब टाइम देख रहे हैं तो 4:45 हो रहा है। हरिशरण हरिशरण। तो बोले कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इनको तो अब केवल श्री भीष्म पितामह ही ज्ञान दे सकते हैं। कारण क्या था कि कृष्ण अगर उनको ज्ञान देते तो वो कहते भाई, क्योंकि कृष्ण छोटे थे ना आयु में, तो जैसे कोई बड़ा दुखी हो जाए और बच्चा सांत्वना है बाबा कोई बात नहीं हो जाए, ऐसे सांत्वना है। तो उनको लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने आंखें खोली और पांडवों को देखा, बोले धर्मपुत्रो हाय हाय बताओ कितने कष्ट की बात है, तुम लोग धर्म के अवतार हो, धर्म से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके बावजूद इतना अधिक कष्ट तुम्हें सहना पड़ा। महाराज एक ऋषि थे मांडव्य, वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय क्या हुआ, एक राजा के यहाँ पर एक चोर ने चोरी ये जवारत लेके भगे, भागते भागते और सैनिक पीछे पीछे लेके गए, वहीं महात्मा मांडव की कुटिया पर पहुंच गए। जो चोरों ने देखा इसको बचेंगे नहीं, वो क्या किए महात्मा की कुटिया में छुप गए और माला एक जो है महात्मा के गले में पहना दी, मणि की माला। सैनिकों ने देखा समझ गए, उन कुटिया भीतर जाके देखा तो चोर भी बैठा है, धनधान भी करते हुए, बोले लगता है महात्मा इनका सरदार। पकड़ के ले गए, चोरों को सजा दी गई और सूली पे चढ़ाई। सूली समझते हो, एक सूल होता है लंबा सा, बिछा देते सिर से निकलता है, तो सूली पे चढ़ा दी। बच्चों शोर मत करो बेटा,
हरिशरण शांत बैठे हो। देखो कथा में अगर कोई शोर करता है ना, कल ही आई है, कथा में कोई शोर करता है उसे शूकर बनना पड़ता है। शूकर मतलब सुअर। अब बताओ टट्टी खाते अच्छे लगोगे? नहीं लगोगे ना? ऐसा तो नहीं कह सकते चलो गर्मा गर्म टट्टी खाए जाए। तो अगर नहीं खाना है टट्टी तो कथा में शोर मत मचाओ कोई। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। तो मांडव्य ऋषि उनको भी चढ़ा दिया उसके सूली पे। महाराज सारे ऋषि सारे चोर तो मर गए लेकिन मांडव्य ऋषि नहीं मरे, उन्होंने वहीं समाधि लगा ली। और बाद में पता चला अरे ये तो महात्मा है, ये तो मरे ही नहीं। उनको सूली काट के उतारा गया। राजा ने क्षमा मांगी, उसने कहा कोई बात नहीं, क्या करें। वो निकल नहीं रही थी सूली, जहाँ से निकली थी मार्जी वहीं से काट के छोड़ दी। नाम पड़ गया अड़ी मांग। अब वो तपस्या करे, जब शरीर पूरा हुआ धर्मराज के पास गए, यमराज के पास, और जाके बोले यमराज, बोले हाँ महाराज, मुझे बताओ मैंने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे ये सजा क्यों मिली? इन्होंने कहा महाराज आपने बाल्यकाल में, जिस समय आप 4-6 साल के बच्चे थे, एक तितली होती है 4 पंखों वाली, उसको पकड़ के पूंछ निकाल के उसमें लकड़ी घुसा दी और तड़प तड़प के कई दिनों में 10 दिनों में वो तितली मरी उस पाप की समय। अरे बाल्यकाल में तो बच्चा अबोध रहता है, उसे अगर सही शिक्षा नहीं दी गई है पाप पुण्य की तो पाप माँ बाप को लगता है। मुझे क्यों सजा दी तुमने? मैं तुम्हें शाप दूंगा। बेचारे यमराज डर के मारे बोले प्रभु कुछ भी शाप दे दो, बस 3 चीज मत बनाना। क्या? बोले राजा मत बनाना, दासी पुत्र मत बनाना और चंडाल मत बनाना। चरिसी क्रोधित तो थे, तीनों बन जाए। एक रूप से बन गए युधिष्ठिर महाराज, दूसरे रूप से विदुर जी और तीसरे रूप से वाल्मीकि मुनि। इनकी भी कथा महाभारत में, ये वाल्मीकि से अलग है। तो बोले भीष्म पितामह हाय हाय धर्मपुत्रों, बताओ तुम लोग कितना कष्ट पाए। साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, साक्षात वायुपुत्र भीमसेन, अश्विनी कुमारों के पुत्र, नकुल सहदेव इंद्र के पुत्र, अर्जुन होके भी इतना कष्ट सहना पड़ा। सच कहा है सब कुछ ईश्वर के अधीन है, परंतु ऐश वै भगवान साक्षात याद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति विष्णुसु। बोले ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की माया की लीला है। तो बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण से बोले हे प्रभु हमें कृपा करके ये वरदान दीजिए कि अंतिम समय हमें आपकी दर्शन मिलते हैं, आपका रूप दर्शन मिलता रहे। उसके बाद इनसे कुछ ज्ञान पूछा, ज्ञान हम अधिक नहीं बताएंगे क्योंकि महाभारत में सबसे बड़ा अध्याय भीष्म पर्व है। आपके भागवत से बड़ा केवल भीष्म जी का उपदेश ही उपदेश है, इतना बड़ा। तो अद्भुत अद्भुत ज्ञान दिया, उससे इनकी क्या संशय निवृत्ति हुई। उसके बाद जब उत्तरायण आया, भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए भीष्म पितामह ने शरीर त्याग दिया। अब ये हुई कि भीष्म पितामह को कहाँ जलाएंगे? बोले भैया इनको वहां जलाएंगे जहां पर आज तक कोई भी चिता ना जली। ढूंढने लगे, कहीं जाते बोले यहाँ भी जली, कहीं जाते वहां जली। हर जगह, जगह खुद बोलती, जगह के अधिष्ठात्री होता भैया यहाँ तो 10 बार चिता जली। आखिर ढूंढते ढूंढते पर्वत के ऊपर एक विशाल ऊंची चोटी हुई। बोले यहाँ तो कोई चिता नहीं जली होगी आज तक, यहाँ जलाते। वहां जब चिता जलाई, आकाशवाणी हुई है धर्मपुत्रों पिछले 100 अलग अलग कल्प में भीष्म की चिता यही जलाई गई। आश्चर्यचकित हो गए, अच्छा ये कर्म है। तो महाराज भीष्म पितामह को विदा करके फिर ठाकुर जी ने कहा मुझे भी विदा करो। वहाँ सब के सब रोने लग गए और ठाकुर जी को बोले कुछ दिन और रुक जाते। बोले अभी दंतवक्र वगैरह वहाँ युद्ध कर रहा है, शाल वगैरह आ गया है। तो वहाँ से द्वारका नगरी आए ठाकुर जी।
द्वारका नगरी में इनका बड़ा विशिष्ट विशेष रूप से स्वागत सत्कार हुआ। रानी अपने प्रीतम को देख करके प्रसन्न हुई। इन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। कहते अश्वत्थामा ने जो बाण चलाया था ना, महाभारत के हिसाब से तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, परंतु भागवत के अनुसार जीवित बच्चा पैदा हुआ। महाभारत के अनुसार मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, भगवान कृष्ण ने आके जीवित कर दिया, ऐसा वर्णन। बच्चा जैसे ही जन्म हुआ, ठाकुर जी महाराज भी आए, भगवान श्री कृष्ण आए। बच्चा जन्म लेते ही आंख खोल के देखने लग गया कि जो गर्भ में थे प्रभु वो इनमें से कौन है। जब ठाकुर जी को देखा किलकारी भरने लग गया। इनका नाम विष्णुराज रखा गया। सुखदेव जी का नाम ब्रह्मराज, इनका नाम विष्णुराज रखा गया। बोले ये बच्चा बहुत दिव्य बनेगा, ये बच्चा आगे चल करके युधिष्ठिर महाराज के समान, महर्षि महाराज उसीना नरेश शिवी के समान प्रजावत्सल बनेगा, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान वीर बनेगा और तरह तरह की उपमा दी। बोले परंतु इसकी मृत्यु सर्प के काटने से, ब्राह्मण के शाप से होगी। देखो इसको विस्तार से इसलिए नहीं बताया, हर बार आप सुन ही रहे हो, जो नहीं सुने हो उसको विस्तार करें। तो महाराज दुखी हो गए और दुखी होकर के बोले कि ब्राह्मण के शाप से मृत्यु होगी। बोले चिंता मत करो, अंतिम समय में इसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कृष्ण अपने लोक गए। बहुत दिनों बाद विदुर जी महाराज जो पर तीर्थ यात्रा करने गए थे वो लौट के आए। युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। उसके बाद वो साथ में रहने लग गए। तो एक दिन धृतराष्ट्र को पूछा विदुर जी ने, क्यों भैया आनंद मंगल तो है? बोले हाँ भैया बड़ा मजा है। देखो युधिष्ठिर तो इतनी सेवा की है कि 100 बेटे के मरने का दुख भी भुला दिया। ये बोले तुम्हें शर्म नहीं आती ना कि भी जिन युधिष्ठिर के कारण, जिन युधिष्ठिर ने भीमसेन ने तुम्हारे 100 बेटों को मार दिया, जिसको तुमने पग पग पे मारने का प्रयास किया। बेटा तुम्हें चला दो, शाम हो जाओ। बच्चे लोगों बच्चों अब यहाँ में एक झोला रखूंगा, जो इधर शोर मचाएगा पकड़ पकड़ के डाल दूंगा। तो कहाँ थे महाराज जी? हाँ जी युधिष्ठिर। हाँ तो युधिष्ठिर, जैसे युधिष्ठिर को पग पग पे तुमने मारने का प्रयास किया, उस युधिष्ठिर के भाई भीमसेन के हाथों तुम भोजन कर रहे हो। कहते हैं कि युधिष्ठिर तो कुछ नहीं बोलते, बड़े सौम्य स्वभाव के परमात्मा थे। भीमसेन कभी कभी कह देते ताऊ जी मजे तो आ रहे हैं ना, कभी दुर्योधन के राज में भी ऐसे पकवान मिले हैं ताऊ जी, वातानुकूलित कक्ष है ना, मजे तो आ रहे, बार बार मतलब उंगली करते रहते। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो बड़ा भयावह समय आने वाला है महाराज, जल्दी से जल्दी अपना उद्धार कर लो, कलयुग प्रवेश कर चुका है। बोले भैया तुमने मेरी आंखें खोल दी, क्या करें? बोले वन चलो। बोले हम तो अंधे। बोले मैं साथ चल रहा हूँ। महाभारत के अनुसार तो कुंती जी भी साथ गई, लेकिन भागवत की कुंती नहीं है। तो धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी जंगल में गए। दूसरे दिन युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने आए, नित्य नियम से देखा वो नहीं है। नारद जी से पूछा वो कहाँ चले गए मेरे माता पिता? बोले भैया वो तो भगवान का ध्यान करते हुए जंगल में अग्नि में समा करके भगवान लोग प्राप्त हो गए। अच्छा बहुत दिन होने के बाद एक दिन जो युधिष्ठिर जी ने भीम को बुलाया। बोले भीम, हाँ भैया तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है आजकल? अपशगुन पे अपशगुन होते जा रहे हैं। क्या अपशगुन हो रहे हैं? बोले देखो अर्जुन को द्वारका भेजा हमने कि कृष्ण की खबर ला, पर कृष्ण की खबर लाने गए और 60 महीने हो गए वो लौट के नहीं आए। देवर्षि नारद ने कहा था कि कलयुग प्रवेश करने से पहले
ठाकुर जी अपने गोलोक धाम पधारे, कहीं वो समय तो नहीं आ गया। चारों ओर सियारिन जो है हुआ कर रही है, कुत्ते दिन दहाड़े रोते रहते हैं और उल्लू आकर के ऊपर बैठ जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, देवताओं के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। क्या बात है ऐसा? ये चर्चा चल ही रही थी कि तब तक अर्जुन आ गए और आकर के रोते रोते बताया, भैया बात यह है, जो भगवान श्री कृष्ण हमें इतना प्रेम करते थे, जिनकी कृपा से हमने अग्निदेव के लिए इंद्र को हरा दिया, भगवान शंकर से युद्ध किया, निवात कवच राक्षस को भी हरा दिया, वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। शुरुआत में महात्मा में बाकी कथा हम सुना चुके हैं, आपको स्मरण है ना? उद्धव जी का जब प्रसंग सुना रहे थे, क्या क्या हुआ वहाँ पर, तो बोले अरे लगता है कलयुग आ गया है। तो उन्होंने बजराम को मथुरा का राजा बनाया, परीक्षित को यहाँ का राजा बनाया और राजा बना करके बोले अब चल। वहाँ से वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। इन्होंने देखा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र, बाकी भाइयों ने देखा कि राजा युधिष्ठिर चल पड़े। हमेशा पीछे चलने वाले भाई लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। द्रौपदी जी ने देखा कि भाई मेरे पति पांडव तो मेरी ओर देख ही नहीं। अब फिर से फर्क बता देता हूँ। ये जो कथा है भागवत की, ये पांचकल्प की कथा है, और जो महाभारत की कथा है वो ब्रह्मकल्प की कथा है। महाभारत वाली देवी श्री द्रौपदी जी बर्फ में गिर करके मरी है ना, बर्फ में गिर करके मरी सबसे अंतिम। परंतु सबसे सुंदर, परंतु जो भागवत की द्रौपदी वो परम भक्ता है। भागवत में वर्णित है, जैसे ही पांडव लोग छोड़ के गए, द्रौपदी माता ने आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कुंती माता को जैसे ही खबर पता चली, कुंती माता तो हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते हुए प्राण त्याग दिया। महाभारत की कुंती को जंगल में जाके चली। इन्होंने देखा कि कलयुग का समय भयंकर है, सबके सब पैदल चल पड़े। चलते चलते ये लोग आपके ब्रज में सैदा नाम का जगह आता, पांडव वन, ये बठैन के पास सुना है, ब्रजमंडल परिक्रमा गए कभी? पांडव वन, वहां पर आकर के उन्होंने कृष्ण का स्मरण करते हुए, फिर से स्मरण दिलाता हूँ, महाभारत के जो पांडव हैं वो बर्फ में जाकर के समाप्त हुए, दुर्गा साथ में चला और धर्मराज ऊपर गए। लेकिन भागवत के जो पांडव हैं वो स्वर्ग की इच्छा नहीं करते। महाभारत के पांडव स्वर्ग चले जाते हैं मर करके। भागवत के जो पांडव हैं उन्होंने शरीर त्याग किया और भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम पधारे। बोलो भक्त पांडव महाराज की जय हो। उसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज, अब यहाँ से वो कथा जुड़ी हुई है भागवत के उस महात्मा की, जिन्होंने शुरू से सुना है उनको ध्यान होगा कि हमने कहा ना कि एक बार परीक्षित जी चले गए बजराम के पास, पूछा बेटा क्या हाल चाल है। शुरू से सुना है किसी ने कथा? नहीं सुना? सुना है? आपने सुना है? तो वहां पर जो है उद्धव जी ने कहा था परीक्षित से कि हम भागवत सुनाएंगे, कलयुग को नियंत्रण करेंगे। तो कलयुग को नियंत्रण करने के लिए, ये दिग्विजय करने के लिए गए। वहां पर क्या देखते हैं कि एक बैल है जिसका एक ही टांग बचा है और एक गैया है। उसको एक शूद्र रूपी राजा बहुत जोर जोर से चाबुक से मार रहा है। उनसे पूछा आप कौन हो? इन्होंने बताया मैं धर्म हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। कलयुग आने पर धर्म के 3 चरण का ह्रास हो गया है, इसलिए हमारे 3 पैर टूट गए हैं और ये कलयुग अभी भी हमें जीवित देखना नहीं चाहता। इन्होंने कहा अच्छा इसकी इतनी हिम्मत? महाराज कलयुग की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? गाय और बैलों पर अत्याचार से।
और आज भी लोग घर में गाय बैल नहीं पाते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, अत्याचार करते हैं। तो उसी समय उन्होंने तलवार लेकर के कलयुग को दौड़ाया। कलयुग बेचारा डर गया और चरणों में पड़ा, और चरणों में पड़ा, बोले हम तुम्हें क्यों छोड़ें? बोले महाराज हमने बहुत सारे पाप भले ही हैं, लेकिन एक पुण्य हमें है। क्या? बोले कलयुग में जो तप करके भी उद्धार सतयुग आदि में नहीं हो सकता, वो केवल भगवान नाम कीर्तन से हो जाता है। बोले ठीक है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मेरे राज्य से बाहर जाना है। कहाँ रहे आप भी? आपको पूरी पृथ्वी का आपका राज्य, आप चक्रवर्ती सम्राट हो। तो बोले एक काम कर, तुझे 4 स्थान देते हैं। 4 स्थान: द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। महाराज जी आज घर घर में शराब किया जाए, कलयुग क्यों नहीं वास करे? घर घर में झूठ बोला जाता है, घर घर में हिंसा की जाती है, युद्ध क्रीड़ा, ताश खेलते रहेंगे बैठ करके चौपाल, फिर बोलेंगे कि गांव में धर्म कर्म कम हो गए। तो बोले इन सभी जगह में है। बोले महाराज चारों बुरे स्थान है। बोले ठीक है, अधर्म से प्राप्त जो सोना है उसमें वास करो। स्मरण रखना, डायरेक्ट बोल देते हैं व्यास लोग कि सोने में कलयुग का वास। तो फिर धातुओं में मैं सोना हूँ, भगवान कृष्ण गीता में कहा है, तो धातुओं में भगवान है या फिर कलयुग है? बोले जो अधर्म से प्राप्त सोना है उसमें कलयुग का वास है। संक्षिप्त कर रहा हूँ क्योंकि आगे बढ़ना है थोड़ा सा। उसके बाद वो वहाँ से वापस आए। एक दिन की बात है, जरासंध के यहाँ से लाया हुआ मुकुट सिर पे धारण करके और परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। कलयुग को मौका मिल गया पाप से युक्त स्वर्ग, क्योंकि 60,000 राजाओं को पकड़ के मारने की कसम खाए तो बहुतों को मार दिया था जरासंध ने, और फिर मुकुट बना के पहना था और लंबे समय तक रहा। भीम से हमने जरासंध को मार के वो मुकुट लिया, वो सिर पे रखा। सिर पे रखते ही कलयुग ने वास कर लिया। भगवान की लीला कह लो, वरना परीक्षित महाराज तो भगवद अंश थे। तो वो प्यासे भूखे जंगल में भटक रहे थे। शमीक ऋषि का आश्रम देखा, शमीक ऋषि के आश्रम में गए और जोर जोर से चिल्लाए कि शमीक जी हमें प्यास लगी है, पानी मिल जाएगी। शमीक जी उस समय समाधि में स्थित थे। 2 प्रकार की समाधि, एक संप्रज्ञात, एक होती है असंप्रज्ञात। जो असंप्रज्ञात होता है उस समाधि में लीन होने पर व्यक्ति वापस नहीं आता। एक बार समाधि में लीन हुए भगवत प्राप्त हो। जो संप्रज्ञात होता है उसमें समय निश्चित करते हैं कि इतनी घड़ी के बाद अपने आप समाधि खुल जाती है। तो ये बैठे थे ध्यान में, इन्होंने बहुत आवाज लगाई, परंतु महात्मा के कानों में स्वर नहीं पहुंचा। तो इनको लगा देखो तो सही, मुझ महात्मा महाराज को आते, राजा को आते ही देख के ये पाखंडी महात्मा आंख बंद करके बैठ गए। और बैठ करके हमारे एक मित्र हैं ब्रह्मा जी, उनकी आदत थी, वो भजन करते रहते थे। हम लोग मान मंदिर में थे, पढ़ते थे और मान बिहारी के आगे, और जब कोई आ रहा हो तुरंत आंख बंद करके बैठ जाता। तो बोले ऐसे ही ये ढोंग कर रहा है, अभी देखने मरा हुआ सांप लटका दिया गले। महाराज वो सर्प कौन था? आप लोगों ने सुना होगा, एक बार अग्निदेव आए अर्जुन के पास, कृष्ण अर्जुन के पास। अग्निदेव ने कहा कि हे अर्जुन मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। बोले महाराज जो खाना है वो ले लो। बोले बेटा तिलक बाद में लगा लेना, अभी तक खाता हूँ। कहाँ थे? हाँ, इंद्रदेव अग्निदेव बोले कि हम अग्नि हैं, भोजन भी अपने अपने अनुसार होना चाहिए। बोले हमें अजीर्ण हो गया। कैसे? बोले सूर्य वंश में एक ऐसे राजा हुए जिसका नाम था मरुत, बड़े पराक्रमी राजा। इन्होंने यज्ञ बहुत सारे करवाए। एक बार ही अपने गुरुजी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, यज्ञ करना। बोले तुम्हारे तो यज्ञ ही खत्म नहीं होते,
बोले महाराज एक यज्ञ हो। बोले नहीं, बहुत करवा दिए। तो ये गौतम ऋषि और बृहस्पति ऋषि को मना के लाए, एक यज्ञ करा दो। बोलते हैं पाताल भेदी कुंड बनाए, हाथी की सूंड की भांति घृत की धारा पड़ती रही। अग्निदेव बोलते इतना घी पिया हमने कि अजीर्ण हो गया। अजीर्ण समझते, अपच हो जाना, खट्टी खट्टी डकार आती है। बोले अब हमें कुछ औषधि मिल जाए, औषधि जला के खा लें तो संतुष्टि होगी। बोले कहाँ मिलेगा? बोले आपका जो ये जंगल है ना, इंद्रप्रस्थ खंडप्रस्थ, इसमें जो जंगल है उसे अगर हम जला लें तो हमारी संतुष्टि। जला लो, कौन मना करता है? बोले इंद्रदेव बार बार बारिश कर देते हैं। बोले ठीक है, जला देंगे, फिर हम रक्षा करते हैं, हमें कुछ अस्त्र शस्त्र दो, तो दांडी धनुष और 2 तुनीर दे दी। जैसे इन्होंने जलाना आरंभ किया, इंद्र ने वर्षा आरंभ कर दी। इन्होंने बाणों से ही पूरा छाता तय करा दिया। अच्छा, अंदर से मैं दानव भागे, इनको भी मारना चाहते थे, अर्जुन ने रक्षा करी। उसमें तक्षक की मां थी भीतर, तक्षक का पूरा परिवार भीतर पर लगा। तो अब जब आग अग्नि लगी तो जो भी जानवर बाहर भागते थे अर्जुन से मार के वापस अग्नि में डाल दिया। जब ये बाहर भागने लग गई उसकी मां सर्पिणी, तो अर्जुन ने जो है बाण चला करके सर्पिणी को मार दिया। लेकिन सर्पिणी का केवल मुख कटा और शरीर चलता ही रहा, चलता ही रहा। तब से वो जो बच्चा था ना तक्षक, उसको क्रोध आ, और वो एक बार नहीं कई बार आया। कर्ण के तुनीर में भी आया था मारने के लिए, अर्जुन को मारने के लिए कई बार आया। तो इस बार सोचा कि क्यों नहीं परीक्षित को मार के वंश समाप्त करते। नहीं तो जरा सोचो, महात्मा के आश्रम में मरा हुआ सांप कहां से आया? महात्मा सांप मारते हैं क्या? नहीं मारते। वो मरा हुआ सांप बन के बैठा था, सर्प गले में डाला और चले गए। इधर ऋषि श्रृंगी, जो इनका शमीक ऋषि का पुत्र था, नहा रहा था। किसी ने कहा कि अरे श्रृंगी, पता है राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया। ये बड़ा क्रोधित हुआ महाराज, और क्रोधित होकर के बोला आजकल के राजा की इतनी हिम्मत हो गई, संतों को परेशान करने लग गया। मैं शाप देता हूँ। क्या शाप है? इते लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारं च उदितो में ततद्रुहम। बोले वो कुलंगार राजा सप्त मतलब 7 में, मकार को, मकार जो है कौन से वर्ग में आता है? पवर्ग में। प फ ब भ म, मकार आता है पवर्ग में। सप्त में 7 और मकार किसका वाचक है? पंच का वाचक। तो बोले तक्षक सप्त में है, तक्षक 12वें दिन जाकर के हत्या कर देगा। अरे बाबा, ये क्या बता दिया आपने? हमने तो आज तक सुना था 7वें दिन मारेंगे, आप 12वां ले आए श्लोक का अर्थ में, ऐसा कैसे कर दिए? मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा श्रीधर स्वामी जी ने व्याख्यान लगाया। अब जरा अंदाजा लगाओ। देखो ये सब बातें जानने की है, इसीलिए लेट हो जाते हैं कथा में, क्योंकि जो जानने योग्य बात है वो जानना चाहिए। राजा, ये शमीक ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? शमीक ऋषि का आश्रम, इसमें वर्णन है श्लोकों में। शमीक ऋषि का आश्रम है उपवर्णित में। ये देहरादून के आसपास, देहरादून द्रोणांचल वहाँ है, हरिद्वार से भी 200-300 किलोमीटर ऊपर। और महाराजा परीक्षित कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, हस्तिनापुर, वहीं के राजा थे ना वो। अब वहां पर वो गए, जाके गले में सर्प डाली, सर्प डाल करके वापस आए। समय तो लगा होगा। उसके बाद जब शाप दिया तो फिर जाके पिता के गले में सर्प देके रोने लगे। हमने शुरू में एक बात बताई थी कि 2 प्रकार की समाधि होती। इन्होंने संप्रज्ञात समाधि थी, समय पूरा हुआ, आँख खुला दिखा, रो रहा है। क्यों रो रहा है?
बोले आपके गले में सर्प सांप निकाल के फेंका है। बोले पिताजी मैंने उस दुष्ट राजा को शाप दे दिया है, वो आज से 12वें दिन मर जाए। बोले तुमने बड़ा गलत किया है, क्योंकि उस राजा के सिर पर तो कलयुग घुस गया था, इसलिए उसकी बुद्धि दुर्मिल हुई, भ्रमित हुई है। कलयुग में धर्म परायण राजा मिलेंगे कहाँ? सब धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष मतलब अधार्मिक। आज की भाषा में बोले हिंदुओं के केवल दुश्मन, बाकी सबके दोस्त। बोले धर्म निरपेक्ष राजा होंगे, उनको तुमने गलत किया शाप देंगे। दूसरे एक शिष्य से कहा जाओ जा करके उसको बताओ राजा। तो हमने कहा सप्तमेघ्नि, सात और मकार पंचवाचक। अब राजा वापस आया है, उसके बाद शिष्य वापस आया। दूरी एक बार तय करो तो हरिद्वार से दिल्ली की कितनी दूरी होगी? बताओ भाई, बता रहे 400-500 किलोमीटर होगी, नहीं भी तो 200-300 तो होगी ही कम से कम। 300, हाँ बता रहे 300 किलोमीटर हरिद्वार, वहां से 300 किलोमीटर समीक आश्रम, कितना हो गया? 600 किलोमीटर। इतना व्यक्ति आएगा तो समय तो लगेगा ना। और अगर मकार का ध्यान नहीं रखो, जो 7 दिन बताते हैं वो मे का ध्यान नहीं रखो कि सप्त के बाद अर्ध विराम, आकार का अर्ध देके मे लिखा है, उसका ध्यान नहीं देते और बोलते हैं 7वें दिन। और मान लो 7वें दिन तो 3-4 दिन तो आने जाने में बीत गया, 2-3 दिन में मर जाते। तो जब राजा को पता चला, राजा ने कहा स्वागत है आपका, अच्छा हुआ हमें शाप मिल गया, क्योंकि अगर पाप की सजा इसी जन्म में मिल जाए दंड, तो ऊपर नहीं भोगना पड़ता। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र जन्मेजय को राज दिया और राज दे करके यमुना जी के किनारे आ गए, गंगा जी के किनारे, हरिश्चंद्र गंगा जी के तट पर आ गए। जब जैसे ही लोगों को पता चला, संतों को, बड़े से बड़ा संत अत्रि वसिष्ठश्च्यवनस्सरद्वानश् नरिष्ठ नेमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो दादि सुतोथ